हेलो फ्रेंड। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं बच्चों के लिए छोटी गोदड़ी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो फिर चाहे वो बॉर्न बेबी हो या हमारे 10 साल के, 8 साल के या 12 साल के जो भी कोई बच्चे हो अपने, उनके लिए हम एक सुंदर सी गोदड़ी बना सकते हैं। फिर वो चाहे पुराने कपड़े हो चाहे नए कपड़े हो, किसी से भी हम बना सकते हैं। तो मैं आज ये पुराने कपड़े से ही आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास से पुराने कपड़े, ये कुर्ती थी मेरी और उसका ऊपर का पार्ट मैंने निकाल लिया था और ये उसके नीचे का पार्ट है। और ये कपड़ा भी अच्छा रेयॉन का है, तो ये नरम एकदम मुलायम कपड़ा है। और मैंने इस गोदड़ी के लिए सब कॉटन के ही कपड़े लिए हैं। तो आपको जब बेबी के लिए गोदड़ी बनाएंगे ना, तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हम कपड़ा कॉटन का ही लें, तो बेबी आराम से रह सकता है। ये तो मैं आपको वीडियो के लिए मैंने ये पुराने कपड़े का यूज़ किया है। आप नए कपड़े से भी बना सकते हैं। जैसे कॉटन की साड़ियाँ वगैरह होती है ना, उससे आपको बेबी के लिए कपड़ा लाना चाहिए और उससे ही आपको गोदड़ी बनाना चाहिए। तो ये गाउन था मेरे पास, इसका ये भी कॉटन का था और जो पैंट है वो भी कॉटन की थी और ये जो ड्रेस है उसको भी कॉटन का, यानी रियॉन का। तो रियॉन का कपड़ा भी कॉटन जैसे ही होता है। तो इसी से मैं आपको गोदड़ी बनाना बताऊंगी छोटे बेबी के लिए। तो देखिए, मैं आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो मैंने ये बहुत बड़ा बन गया है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने जो वो कुर्ती का कपड़ा था वो ले लिया है और इसी नाप की गोदड़ी बनाने वाली हूँ। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, यानी तो इसे मैं डबल में ही ले लूँगी। और इसका मैंने नाप भी आपको बता दिया है, 35 इंच है लंबाई में, चौड़ाई में। और ये जो गाउन है इससे मैं कपड़े कट करने वाली हूँ। तो जो मैंने 35 इंच का नाप लिया है ना, तो उसी के हिसाब से हमें कितने ऐसे टुकड़े लगेंगे उसका मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जो 35 इंच पर है ना मेज़र टेप फ़ोल्ड किया, फिर से एक बार फ़ोल्ड किया और ये फिर से एक बार फ़ोल्ड किया। ऐसे मैंने 3 बार फ़ोल्ड किया। तो जितना भी नाप निकल कर आया है उसी नाप से मैं कपड़ा कट कर लूँगी। तो मुझे चौकोर कपड़े चाहिए, तो मैं इस गाउन वाले कपड़े पर 4.5 इंच निकल कर आया है मार्क। तो 4.5 इंच पर मैं इस तरह से मार्क करके आपको मैं एक पीस कट करके दिखाऊंगी और बाद में मैं कट कर लूँगी। तो कितना लेना है ये आप देख लीजिए। 4.5 इंच पर मैंने दोनों साइड से मार्क किया और ये मैंने कट कर लिया। तो ये जो टुकड़ा कपड़ा मैंने कट किया है ना, तो ऐसे ही हम सब कपड़े कट कर लेंगे चौकोर में। तो ये एक हो गया। और जो ये पैन का कपड़ा है, तो इसका नीचे में बॉर्डर लगी थी, लेस थी, उसे मैं कट कर लूँगी। दोनों बॉर्डर को कट कर लूँगी और ऊपर में जो बेल्ट लगी है इलास्टिक, उसे भी कट कर लूँगी। तो ये कपड़ा हमें मिल जाएगा। तो ये बेल्ट भी निकाल लूँगी मैं। अब इसे सीधा करके मैं सीधी सीधी पट्टी निकालने वाली हूँ। तो पट्टी हमें 2 इंच चौड़ी चाहिए और लंबाई तो हमें जितनी लगेगी उतनी हम ले लेंगे। तो 2 इंच के नाप से मैं ये पट्टी कट कर लूँगी। तो अभी ये जो मैं कट कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ ना, तो ये डबल फोल्ड है। तो एक साइड से ये बंद है। जब मैं इसे कट कर लूँगी तो इसके 2 पीस कर लूँगी। इसी तरह से हमें 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर लेना है। तो हमें बस इतना ही लगता है। और छोटी पट्टी भी और लगेगी, तो वो मैं बाद में आपको बताती हूँ कट करके। पहले मैं इस पट्टी को कट कर लूँगी और वो जो चौकोर कपड़ा कट किया था वो इस तरह से हमें ये सब कट करके रख लेना है। तो पूरा मैं बाद में कट कर लूँगी। ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमें कितना कट करना है। तो ये देखिए, मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली और भी बाकी की पट्टियाँ मैं कट कर लूँगी बाद में। तो चलिए आ गए हम मशीन पर। ये देखिए,
तो ये जो कुर्ती वाला कपड़ा था इसे मैंने चारों ओर से स्टिच कर लिया है और ये सब कपड़े भी कट कर लिए और ये छोटी वाली पट्टी भी मैंने कट कर ली है, ये भी हमें यहाँ पर लगेगी। तो ये देखिए किस तरह से हमें सिलाई करना है। तो ये कुर्ती वाला जो कपड़ा है डबल फोल्ड था, उसे मैंने चारों ओर से सिलाई करके ले ली है और ऊपर से 1 इंच छोड़ूंगी और ये जो चौकोर कपड़ा कट किया है गाउन वाला, इसे मैं यहाँ पर रखूँगी और साइड से भी 1 इंच छोड़ूंगी और ऊपर से भी 1 इंच छोड़ूंगी। इस तरह से हमें दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ना है और इस चौकोर कपड़े को यहाँ पर अटैच करना है। और फिर जो छोटी पट्टी मैंने कट की थी वो 1 इंच की है, 1 इंच चौड़ी है वो, और लंबाई तो हमें लगेगी जितना चाहे उतना हमें, तो उसका कोई नाप नहीं है। तो देखिए उस चौकोर कपड़े के ऊपर ये पट्टी को रख दूंगी मैं और इस तरह से स्टिच करूंगी और जहाँ तक चौकोर कपड़ा है वहाँ तक स्टिच करके बाकी के पट्टे कट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ तक मैंने स्टिच कर ली। अब जो सफ़ेद पट्टी लगाई है ना मैंने, उसे मैं इस तरह से पलटूँगी। पलटने के बाद में दूसरा चौकोर कपड़ा लूँगी गाउन वाला और उस सफ़ेद पट्टी के ऊपर रख दूँगी इस तरह से, और इस तरह से मैं उस पर भी सिलाई कर दूँगी। तो होगा क्या, यानी वो डायरेक्ट इस कुर्ती वाले कपड़े पर भी अटैच हो जाएगा, यानी हमें डबल से सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहे तो अलग से भी इस तरह से जॉइन करके फिर बाद में भी लगा सकते हैं, पर मैंने ये इसे डायरेक्ट ही जॉइन कर लिया ताकि डबल डबल सिलाई ना, और वो पक्का भी हो जाएगा उसके साथ, यानी कपड़ा भी जॉइन होएगा और ये कुर्ती वाला जो नीचे का हमने बेस लगाया है वो भी जॉइन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें एक एक चौकोर कपड़ा जो गाउन वाला कट किया है और ये छोटी पट्टी 1 इंच वाली, इसे हमें नीचे तक इसी तरह से हमें जॉइन करते जाना है। तो ये जितना भी कपड़ा मैंने लिया है बेस के लिए कुर्ती वाला, उन सभी पर मैं इसी तरह से स्टिच करते जाऊंगी और ये कपड़ा जो चौकोर कट किया है वो भी लगाऊंगी और वो जो वाइट वाली पट्टी है वो भी लगाऊंगी। जब फ्रेंड आप ये पूरी स्टिच होने के बाद में ये किस तरह से करते हैं ये सब देखेंगे ना, तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो आपके पास जो भी कपड़ा होगा उससे आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अगली बार मैं और भी अच्छा वीडियो लेकर आऊँगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि बेबी के लिए गोदड़ी बनाना सिखाइए, यानी बेबी के लिए बेडशीट, यानी पतला भी मोटा भी जैसे आप चाहेंगे वैसे, तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, तब मैं और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन अपने बेबी के लिए बनाना आपको सिखाऊंगी और आप भी सीखें, इसीलिए मेरी वीडियो बड़ी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी सब वीडियो आपको कैसे लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको अच्छी लगती है कमेंट तो मुझे बहुत आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे आते हैं। आज तक मुझे सब अच्छे ही कमेंट आए हैं। तो ये देखिए एक साइड हमारी पूरी होने के बाद में अब दूसरी साइड में हमें लगाना है। तो जैसे हमने साइड में 1 इंच छोड़ा था ना, यहाँ पर भी हमें 1 इंच छोड़कर उसी तरह से फिर से शुरुआत करना है। उसी तरह वो चौकोर कपड़ा जो कट किया है वो 1 इंच ऊपर और साइड में 1 इंच इस तरह से छोड़ के फिर से वैसे ही हमें सफ़ेद पट्टी लगाकर इसी तरह से दूसरी लाइन भी हमें फिनिश करना है और इसी तरह पूरे में हमें ये लगाते जाना है। देखिए, और ये सब लगाने के बाद में क्या करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा, तभी तो आप सीखोगे। आप सीखो इसीलिए मैं ये वीडियो पूरा बनाती हूँ कि बस ऐसे दिखा दिया कि यहाँ से सिलाई लगाओ और फिर बाद में सिलाई लगा के दिखाया। वैसे वीडियो भी मैंने बनाया है, लेकिन जो ये वीडियो है गोदड़ी की, ये मुझे ऐसे लगता है कि आपको मैं पूरा सिखाऊं तो आप भी बराबर से घर पर कुछ न कुछ बना सकते हैं। और कैसा है जो आप वीडियो देखते हैं ना, तो वो देखकर
आपको और भी कुछ आइडिया आ जाता है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो वो आप अपने दिमाग से भी कुछ न कुछ अलग से कर सकते हैं। मेरा काम है आपको सिखाना, तो आप तो सीखोगे ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं तो और ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको और अच्छा सिखाऊँ। फिर यहाँ पर इसे पट्टी जोड़ ली। तो इस तरह से आप शुरू से भी कर सकते हैं, पर आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको एक एक लाइन में ही बता दिया। ये देखिए ये तीनों लाइन एक साथ हो गई। इस तरह से, इसी तरह से हम फिर से दूसरी लाइन करेंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सिलाई हो जाएगी और पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप शुरुआत से भी इस तरह कर सकते हैं कि एक एक लाइन से जोड़ते गए, तो आपका ये पूरा जल्दी से फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आइडिया आपको कैसे लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो आपकी कमेंट सभी मुझे अच्छी लगती है और आप कमेंट भी बहुत अच्छे करते हो। मुझे सच में बहुत खुशी होती है कि आप जब मेरी तारीफ़ करते हो। आप सभी मेरे फैमिली हो, सब मेरे बच्चे हो, यानी मैं अभी क्या बताऊँ आपको। आप कोई मुझे आंटी कहता है, कोई कुछ कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना ही मुझसे बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरा फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या करना है ये भी आपको देखना है। और बहुत सुंदर ये गोदड़ी बनकर तैयार हुई। आपको मेरी हर गोदड़ी की वीडियो सभी को पसंद आती है, इसलिए मुझे बार बार गोदड़ी की ही वीडियो बनाना अब अच्छा लगने लगा है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं और भी अच्छी अच्छी गोदड़ी की वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो ये जो लंबी पट्टियाँ कट गई थी मैंने, तो उसे किस तरह लगाना है देखिए। तो ये लंबी पट्टियाँ है ना, तो ये एक साइड में रखेंगे उस चौकोर के ऊपर, यानी एक जो लाइन हमने सिलाई की है ना उस पर ये पूरी पट्टी रख देंगे और सिलाई कर देंगे बराबर से रख के। और आपको सिलाई आधे इंच के गैप से ही करना है, एकदम कॉर्नर से नहीं करना है, नहीं तो कपड़ा निकल जाएगा। नीचे का कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए आपको आधा इंच रखकर ही सिलाई करना है, उसी हिसाब से आपको पट्टी कट करनी है। और फिर इसे पलट कर ये स्टिच हमारी ऊपर से रहेगी, ये अंदर से नहीं रहेगी। ये देखिए इस तरह से पलट कर हमें ऊपर से सिलाई कर देनी है। तो ये इस तरह से ये जो चौकोर टुकड़े हैं ना वो जॉइन हो जाएंगे। और ये सफ़ेद पट्टी लगाने से ना इसका लुक और भी अच्छा। ये वीडियो आपके लिए मैं बनाती हूँ, मेहनत तो लगती है, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो मेरे मेहनत का फल मुझे मिल जाता है। तो फ्रेंड, आप सभी मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाइए। आप जैसे ही कोई महिला होगी जिसे कुछ पता नहीं है कि ये कैसे सीते हैं, वो कैसे सीते हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी तो वो भी बना सकती है। ये देखिए इस तरह से पलट कर हमें ऊपर से सिलाई कर देनी है। तो ये इस तरह से ये जो चौकोर टुकड़े हैं ना वो जॉइन हो जाएंगे। और ये सफ़ेद पट्टी लगाने से ना इसका लुक और भी अच्छा। तो ये हमारा पट्टियाँ लगाकर फिनिश हो गया। अब ये जो कॉटन का कपड़ा था ना, ये उसे कम पड़ रहा था, तो फिर मैंने दूसरा कपड़ा लिया। और इस कपड़े को तो आपने पहचाना ही होगा, पिछली वीडियो में जो मैंने गोदड़ी बनाई थी उसी का ये बचा हुआ साड़ी का टुकड़ा है। तो वो बचा था उसे ही मैं लगा लूँगी। तो ये कपड़ा बड़ा मिल गया मुझे, तो इससे मेरे दो काम हो गए। पीछे भी यानी पीछे का जो ये है वो भी बेस बन गया। और जो साइडों से जो कपड़े हैं उसे हमें, यानी एक्स्ट्रा जो भी बाहर निकला है ना उसे हमें कट नहीं करना है। इससे हमारी चारों ओर पाइपिंग बन जाएगी। तो वो किस तरह बनेगी, ये देखिए इस तरह से आपको बराबर से
चारों ओर से कपड़ा बराबर बाहर निकाल कर एकदम हाथों से प्रेस जैसे करके अच्छे से इसे बिछा लेना है और पिन कर लेना है इस तरह। फिर ये जो ऊपर का कपड़ा है ना, इसे इस तरह से फोल्ड करके तो ये हमारा पीछे का बेस भी लग जाएगा और हमारी पाइपिंग भी हो जाएगी। तो है ना आइडिया। तो इसीलिए ये कपड़ा मुझे मिल गया। ये तो टाइम पे हुआ कि वो कपड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए मैंने ये कपड़ा निकाला और तो मेरे 2 काम आसान हो गए। मुझे अलग से पाइपिंग भी लगानी नहीं पड़ी। तो ये पाइपिंग का भी काम कर लिया और पीछे से बेस भी हो गया। तो इसी तरह से मैं चारों ओर से इसे फोल्ड करके इस तरह से फिर सिलाई कर दूंगी। पहले तो मैं इसे चारों ओर पिन लगा लूँगी, क्योंकि पीछे से हमने इस कपड़े को सिलाई नहीं लगाई है, तो वो यानी इधर उधर ये हो जाता, झोल जैसे आता है ना, इसके लिए हमें चारों ओर मैंने पिन लगा ली। तो पिन लगाने से मुझे सिलाई भी करने में आसानी हो जाएंगी और कपड़ा भी हिलेगा नहीं। ये देखिए मैंने चारों ओर पिन लगा ली। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं मशीन पर किस तरह सिलाई करनी है। मैंने पूरी सिलाई कर ली है, लेकिन ये आपको एक लास्ट वाली पाइपिंग की सिलाई बता रही हूँ। ये जो पिन लगाई है मैंने, वो पिन निकाल निकाल कर मैं इसे बराबर कोने से सिलाई, सब सिलाई करने के बाद में बीच में से मैं सिलाई कर लूँगी पाइपिंग के ऊपर। इससे इसका पाइपिंग का जो है लुक भी अच्छा आएगा और ये मजबूत भी हो जाएगा। इस तरह से सिलाई कर दूँगी मैं। चारों कोने पर हमें सिलाई करना है, चारों कोनों की पाइपिंग पर। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने पूरी देखी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहती हूँ। और आप ऐसे ही मेरी सभी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देखिए हमारा गोदड़ी का फाइनल लुक। ये देखिए, ये छोटे बेबी के लिए कॉटन वाली गोदड़ी मैंने आज आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको और भी अच्छी अच्छी बेबी के लिए गोदड़ी बनाना सीखना है, और दूसरी बात मैं बेबी के लिए टोपी वगैरह भी बनाती हूँ, जैसे बॉर्न बेबी होते हैं ना, तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं वो टोपी का और वो जो बच्चों को, छोटे बच्चे को कपड़े पहनाते हैं, वो सब का वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और कैसी लगी वीडियो एक कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ऐसी आगे और वीडियो लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय।